मिल करके और दरवाज़ा बंद करके मेरा लड़का को वहाँ पर पूरा मार के जब उसका सर फट गया है। खुर्द पोस्ट तुर्कवलिया थाना पीपीगंज जिला गोरखपुर का स्थानीय निवासी दिनांक 4/5/24 को लगभग सुबह में 10 बजे नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना के अंतर्गत कौड़िया चौकी के जंगल कौड़िया चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा बेलघाट खुर्द है और यहाँ पर दो पक्षों में मारपीट हुई जिसमें एक व्यक्ति के सर फट गया और कहीं न कहीं ज़मीन कब्जा के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही मामला लेकर के एक पीड़ित परिवार आज मीडिया के समक्ष आई हुई है। आइए हम बातचीत करते हैं और कैसे क्या हुआ था पूरी हकीकत जानेंगे। क्या नाम है आपका? चांदमती। क्या समस्या है? समस्या यही है कि 6 भाई हैं, 6 भाई के टांग निकल गया है। 5 भाई के कौन 6 भाई हैं? हमारा पति। अच्छा, आपके पति 6 भाई हैं? हाँ। तो क्या हुआ फिर? 5 एक भाई के लोहा ऐसे छड़ छोड़ा है लगाने के लिए और हमारा भी लड़का लगा रहे हैं, उसका मार करके सर फोड़ दिया। कौन मारा है? और चंदन और शांति गुड्डी। ये लोग कौन है? ये हमारा देवरानी है और हमारा देवर का लड़का है। अच्छा, तो ये क्यों मारे आखिरकार? क्यों? विवाद तो कुछ हुआ होगा तभी तो मारे होंगे। हाँ, तो वही टांग लगा रहे हैं, हमको टांग नहीं लगाने दे रहे हैं। अच्छा, आप उनकी जमीन में तो नहीं बनाया? नहीं, द्वारा सब पर हमारा भी है और वो लोग क्या है, हमारा भी तो द्वार के सामने सबका तो निकल गया है, हमारा क्यों नहीं निकालने दे रहे? जमीन का बंटवारा हो चुका है? जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। हाँ, ये घर वाला के बंटवारा हुआ है। बंटवारा होने के बाद हमारा घर बन चुका है, आवास वाला घर बना है। आवास वाला घर जब बन गया है तो उसी का जब टान निकलने लगा है तभी ये मारपीट हुआ है। टान नहीं निकलने। आपके घर का जो छज्जा है, हाँ, वो छज्जा निकलवाया जा रहा था। हाँ, उसको निकलवाइए चाहे जैसी निकलवाइए। घर का छज्जा निकलवाया जा रहा था तभी विवाद हुआ है? हाँ, तभी भी सबको भी निकल गया है और हमारा क्यों रोक रहे हैं? आपके पति 6 भाई हैं? हाँ। 6 भाइयों में से 5 भाइयों का छज्जा निकल गया है। हाँ, आपके मतलब आपका ही छज्जा क्यों नहीं निकला था घर का? नहीं निकालने देती है उसी के। कौन नहीं? क्या 5 भाई विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये चंदन और गुड्डी और ये शांति। अच्छा। हाँ, यही सब विरोध करके और बुड्ढी यही सब विरोध करके हमारा टान नहीं निकलवाए, सब एक तरफ ही रहते हैं। हाँ, इसमें मतलब किसको मारा गया था? आपके बेटे को ही? हमारे बेटे के शांति गुड्डी चंदन। अच्छा। हाँ, यही सब 3 लोग मार रहे हैं। ये 3 लोग मिल करके मारे थे? हाँ, 3 लोग मिल करके मार रहे हैं। मतलब कोई विवाद तो हुआ होगा, जड़ कोई रहा होगा, शुरुआत किसी ने किया होगा तभी मारा। हम साहब राली है नहीं, दिल्ली चल गई नहीं है। दिल्ली गए के बाद ये कह रहा है कि जब से वो घर बनवा रहा है तो हम अपना टान निकालेंगे। अच्छा। तो वो कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा टान नहीं निकलेगा। क्यों? कौन कह रहा है? चंदन कह रहा है कि तुम्हारा टान नहीं निकले देंगे। अच्छा। और गुड्डी कह रही है नहीं निकालने देंगे। और शांति ये सब मिल करके और दरवाज़ा बंद करके मेरा लड़का को वहाँ पर पूरा मार के जब उसका सर फट गया है तब उसका बाहर निकाला। आपके बेटे का क्या नाम है? परदुम की उम्र कितनी होगी? 25 साल। 25 साल की उम्र है। हाँ, क्या हाँ। उस समय परदुम ना घर अकेले थे कि कोई और था साथ? अकेले थे परदुम ने? हाँ, परदुम अकेले। जब दिल्ली चली गई थी परदुम अकेले बनाते खाते थे? हाँ, अकेले बनाते कहते हैं चलो कुछ पैसा भेजेंगे, हमारे लिए किराया है नहीं, चलो तुम जो किराया भेज देंगे तो हम भी चले आएंगे। हाँ, परदुम यहीं पर रहते थे गाँव में? हाँ, गांव में नहीं, प्रदेश में रहते हैं। लेकिन घर उस समय छज्जा निकलवाने के लिए अकेले आए थे? नहीं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ। हम लोग के जब लड़ाई कर रहे हैं तो कह दिए कि चलो ये रात दिन लड़ाई कर रहे हैं, रिन्हा दाना नहीं खाने दे रही है, तो चलो वहाँ चलो हम भी आएंगे। मतलब आप बाहर चली गई थी? हाँ, बाहर दिल्ली। परदुम ने यहाँ अकेले थे? अकेले ही छज्जा निकलवा रहे थे? अकेले छज्जे निकलवा रहे हैं। आप लोग की मौजूदगी में ये कह रहे हैं कि वो जब निकाल घर बनवाता है तो नहीं मना करती है, हमारे टाण के लिए क्यों मना कर रहे हो? तो इसके लिए पुलिस कंप्लेन किया आपने? हाँ, विवाद हुआ, मारपीट हुआ? हाँ। कहाँ कंप्लेन दिया आपने? पीपीगंज दिया है। देखा जाए एप्लीकेशन में क्या है, देखा जाए। आइए देखते हैं क्या लिखा है इस एप्लीकेशन में। ये रास्तों को लेकर के कंप्लेन कब दिया गया है? रास्तों के लिए वो ठंडी में दिया। रास्ता किसने अवरोध किया है? ये सब कचरा रखते हैं, खटिया बिछा लेते हैं, कुर्सी रख लेते हैं। हाँ, आने जाने के कौन लोग?
ये गुड्डी वहाँ बैठ के आगे तापती है पूरे लोग के बिटोर करके, और हमारे आने जाने की दिक्कत हो रहा है, इसीलिए ये के डाला है। फिर भी इसको अपने कंप्लेंट डाला था। हाँ, कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। थाने से कोई सुनवाई नहीं? नहीं। उच्च अधिकारियों के पास गई आप? अधिकार के पास एक चक्कर आ रहे हैं पुलिस, तो कह रहे हैं कि हम नहीं बनवा देंगे। तो कह रहे हैं जब बुढ़ी नहीं बनवा दे रहे हैं तो मत बनवाइए। ऐसे क्यों हो रहा है? कह रहे हैं सबको कि सबको मत बनवाइए, जब तुम्हारे 5 लड़के हैं 6 लड़के हैं तो 6 के मना करिए। वो लोग बनवा चुके हैं पहले? हाँ, बनवा चुके हैं। हमारा बन गया बस। आप भी मतलब उसी घर के सदस्य हैं? आप 6 भाइयों में से भी भाई हैं? हाँ। आप केवल आपको ही विशेष रूप से रोका जा रहा है? हाँ, यही कहना चाहते हैं? वो लोग बनवा चुके हैं? बनवा चुके हैं। ये कहीं न कहीं नाइंसाफी है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। और इसमें लिखा गया है सेवा में श्रीमान चौकी प्रभारी जंगल कौड़िया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर। विषय महोदय सार्वजनिक रास्ते के अवरुद्ध कर देने के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थनी चारमती देवी पत्नी मुराली निवासी ग्राम बेलघाट थाना पीपीएन जनपद गोरखपुर की स्थायी निवासिनी है। प्रार्थनी के मकान तक आने जाने के लिए सार्वजनिक रास्ता छूटा हुआ है, जिसको मेरे पटदार गुड्डी देवी पत्नी विनोद व नागू पुत्र अज्ञात व रामकली पत्नी नागू अपने दरवाजे के सामने छुट्टे रास्ते पर सुबह शाम अलाव जला देते हैं, जिससे आसपास के लोग अलाव के पास रास्ते में बैठ जाते हैं, जिससे प्रार्थनी को आने जाने में परेशानी होती है। मना करने पर भद्दी गाली देते हैं। श्रीमान जी उपरोक्त लोगों को अलाव जलाने के लिए अगल बगल बहुत जगह प्रार्थनी को सिर्फ परेशान करने के लिए रास्ते पर अलाव जलाते हैं, जिससे प्रार्थनी को परेशानी होती है। श्रीमान जी प्रार्थनी के साथ मेरे पूरे परिवार के लोगों को उल्टे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए हमेशा धमकी देते रहते हैं। श्रीमान जी प्रार्थनी एक गरीब असहाय परिवार की महिला है, अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थनी की परेशानियों को देखते हुए जांच उपरोक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक रास्ते पर अलाव जलाने के रुकवाने के लिए कृपा करें। ये तो सर्दी की लग रही है मामला। हाँ, ठंडी में। हाँ, ठंडी में अलाव जलाने को लेकर के मतलब विवाद हुआ था। ये आपके रास्ते पर ही यानी कि रास्ते पर अलाव जला दिया गया था। हाँ। इस वजह से। और दूसरा कंप्लेन कौन है? कल क्या हुआ था? कल ये जो चुम्मर है रास्ता सबका 5 फुट रास्ता छूटा हुआ है, उसमें प्रधान जी चुम्मर बनवाए हैं। जलकल है, जलकल पानी के पीने के मना कर रही है, जलकले पर हमको नहीं जाने दे रही है। और जाने पर गाड़ी घुपता कि यहाँ पर मत आइए। फिर भी वहाँ चुम्मर बना है, अंदर से पानी गिराते हैं बम्मा लगा के, वो चुम्मर काल भी तोड़ दिया। शांति वो कौन है? शांति देवरानी है हमारा। आपकी देवरानी? हाँ, है। अब बोलने चैम्बर तोड़ दी है? हाँ, तोड़ दिए। गाली भी दे रही हैं। नाली के ऊपर जो चैम्बर बनना होता है वही ना? हाँ, ये नाली है, ये वाला चैम्बर शौचालय वाला। हाँ, शौचालय वाला ये वाला पानी वाला है। अच्छा, जैसे जलकल है, जलकले के नीचे ये बन रहा है। तो कह रहे हैं कि जलकल के पानी गिरेंगे और घर में का पानी नहीं इसमें गिराएंगे। अच्छा। तो सरकारी बना तो सबके लिए बना है ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, तुमको नहीं गिरा देंगे, हम लोग की जलकल के पानी गिरेंगे या तुमको पानी यहाँ पर नहीं गिराए देंगे। दूसरा कंप्लेन भी इनके द्वारा दिया गया है, आइए देखते हैं। कई कंप्लेन है, लीजिए। एक कंप्लेन और सेवा में श्रीमान चौकी प्रभारी जंगल कौड़िया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर। विषय सरकारी जल निगम का जलकल है और उसका सरकारी पानी का सोखता के संबंध में महोदय निवेदन है कि प्रार्थी मुराली और नागू सहानी ग्राम बेलघाट खुर्द थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के घर के बगल में विगत वर्षों सरकारी पानी का सोखता बना हुआ था, वह रास्ते के बीच में बना हुआ है। दूसरे पक्ष के लोग से सोखता तोड़ करके ईंट और मिट्टी पाट दिया गया है और तोड़ने वाले नागू वो मनोहर राम कली, नागू विनोद, नागू गुड्डी तोड़ने वाला शांति है। दिखा तो गया इसमें। हाँ, तोड़ने वाला शांति है। अच्छा। चुम्मर तोड़ने विनोद, नागू गुड्डी, विनोद, शांति और कैलाश चंदन पुत्र विनोद यही लोग मनबड़ किस्म के लोग हैं। हमेशा कार्य में बाधा डालते हैं रहते हैं और सरकारी संपत्ति को तोड़ करके विवाद फैलाते हैं। नाली बनाने का सामान बचा उसको अपने घर में उपयोग कर लिए 3 बजे के आसपास तोड़े हैं। अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है कि जांच करके उपरोक्त कार्रवाई करें। तो ये कंप्लेन कब दिया है आपने? कब दी है? कल ही। कल की। और क्या कंप्लेन है आपका? मुकदमा इन्होंने दर्ज करवाया था एक बार, जब मारपीट हुई थी तभी तो। हाँ, तभी चंदन गुड्डी शांति देवी के खिलाफ। हाँ, मुकदमा आपने करवाया है। हाँ। इसमें लिखा गया है सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना पीपीएन जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश महोदय सभी ने निवेदन किया। प्रार्थी प्रद्युम्न पिता मुराली निवासी ग्राम बेलघाट खुर्द पोस्ट तुर्कवलिया थाना पीपीगंज जिला गोरखपुर का स्थायी निवासी दिनांक 4/5/24 को लगभग सुबह में 10 बजे हम प्रार्थी अपने घर का निर्माण कार्य करवा रहे हैं।
जिसमें अपने घर के सामने अपने ज़मीन के छज्जा निकलवा रहा था कि इसी दौरान हम प्रार्थी के पटदार के लोग चंदन पुत्र विनोद व गुड्डी देवी कौन है? गुड्डी देवी देवरानी है। अच्छा, तो मतलब ये विनोद की पत्नी? हाँ, विनोद का पत्नी। अच्छा, शांति पत्नी कैलाश मौके पर पहुंचकर गुप्त निर्माण कार्य को रुकवाते हुए गाली गलौज देते हुए लाठी डंडा व राड से जमीन पर पटक कर हम प्रार्थी को मारे पीटे, जिससे हम प्रार्थी के सर व शरीर में चोट लगी है। उक्त लोग मनोबल व झगड़ालू किस्म के हैं। उक्त मारपीट के दौरान हम प्रार्थी बेहोश हो गए थे तथा जान से मारने की धमकी दिए है। अतः आप महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मामले के मौके की जाँच करके उचित कानूनी कार्रवाई करके कृपा करें। प्रार्थी प्रद्युम्न सहानी, मोबाइल नंबर डाला गया है। अच्छा, ये बताइए कंप्लेंट कब था? मई में 4 मई घाटकुर्द 4 मई को एक एप्लीकेशन डाला गया है, थाने पर दिया गया है। लीजिए पकड़िए। तो क्या मांग है पुलिस प्रशासन से? पुलिस पर यही मांग है कि हम तो यहाँ साय में रहली नहीं, अब वो लड़का के जब चोट लग गया है, लड़का बेहोश हो गया है, तब तो हम घर पर आ रहे हैं। फोन यह है कि तुम्हारा लड़का को मार करके बेहोश कर दिए। अच्छा, तब आप लोग आए? हाँ, तब आए। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि हमारा टाँड़ भी निकल जाए, हमारा चाहे हाई क्या बोलो छत नहीं लगने दे रहे हैं, उसी में पेड़ है, पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं। वो मेरे घर में पेड़ है, पेड़ काटेगा तभी तो थी हाई छत लगेगा। दिमाग की कुछ टेंशन में कोनो बात हमसे नहीं बोल रहा है, इन्हन के टेंशन जन्नत दिला रहे। देखिए, गरीब परिवार की हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं लोग, बहुत असहाय हैं और इनकी कोई मदद नहीं कर पाया है। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अच्छा, ये एप्लीकेशन थाने मुकदमा हुआ था तो कोई कार्रवाई हुई? कोई भी नहीं। पुलिस आए हैं और कह रहे हैं क्यों नहीं इसका टाँग निकालने देती हो, तो कह रही बुड्ढी मैं नहीं निकाले दूंगी, मेरा लड़का विनोद आएगा, जो कहेगा वही होगा। देखिए, बड़े गरीब परिवार से हैं, गरीबों की आवाज़ अक्सर दबी की दबी रह जाती है, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो इस प्रकार से असहाय है परिवार कि इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई है। बार बार इनकी आवाज़ दबाई जा रही है, इनके परिवार को मारा पीटा सताया डराया धमकाया जाता रहा है, अक्सर से प्रताड़ित किया जाता है। बड़ी गरीब परिवार से हैं लोग और आपस में ये लोग लड़ झगड़ जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इनकी मदद नहीं कर पा रही है। अब आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं, उच्च अधिकारियों के पास जाइए। जब नीचे के थाना और चौकी पर कोई सुनवाई ना हो तो उच्च अधिकारियों के पास एक बार अवश्य चले जाइए जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय के पास। ठीक है, न्याय गरीबी अमीरी देख करके, गरीब अमीर को देख करके ना किया जाए। कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए और असहाय गरीबों के साथ भी न्याय होनी चाहिए। जो भी है जिम्मेदार प्रशासन इस मामले की जांच करवा करके न्यायोचित कार्रवाई करने की कृपा करे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।